जय जवान जय किसान। तो ये नारा दिया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है तो वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि 1960 में जब इंडिया एक फेस कर रहा था दो वार, ठीक है, पाकिस्तान और चीन से भी इंटरनल सिचुएशन जो था बहुत ख़राब था, सूखा और ड्रॉथ जिसे बोलते हैं वो भी आया हुआ था। तो स्लोगन का एम था कि मोरल बूस्ट करना, सोल्जर जो फाइट कर रहे हैं वॉर में, ठीक है, और जो एक्नॉलेज करना जो भी लेबर काम कर रहे हैं तो उनको। ये स्लोगन जो है एक ह्यूज साइकोलॉजिकल बूस्ट था फार्मर और सोल्जर्स लोग के लिए। ने प्रयास किया फोकस करने में फूड सिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जो अपनाया, जो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा अपनाया गया था और कैरी किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना है वो डिकेड में, वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बोला गया था। तो स्लोगन जय जवान जय किसान कॉइंड किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे उनको स्टेज में बैठ के भाषण दे रहे हैं। और तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री दिखते कैसे थे। वो एक कौन थे? वो एक साधारण मानव थे। इवोल्यूशन कैसे हुआ तो वो देखते हैं। तो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया के पास फूड नहीं था टू फीड इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, इकोनॉमी भी उतना स्ट्रांग नहीं था टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, और जो इन्वेस्ट था बेसिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो ग्रोथ में इन्वेस्ट किया गया था। तो डिपेंडेंट होना पड़ रहा था फॉरेन एड में, जो भी बाहर से जो कुछ मिल रहा था उस पे बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था उस समय। उसके बाद चाइना जो वार किया 1962 में, वो फोकस करने पे मजबूर कर दिया कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा हमें। और जो प्रॉब्लम उस समय फेस किया जा रहा था पूरे इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने जय जवान और जय किसान के माध्यम से तो महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे ये जो जय जवान जय किसान नारा का। तो एक ये न्यू एनर्जी डाल दिया दोनों सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में, और ये फाउंडेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड कर गया, ठीक है, जिससे कि हम खुद से अनाज उगा सकें और सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड नीड्स में, और डिफेंस में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके। और वो बूस्ट किया कॉन्फिडेंस डिफेंस फोर्सेस में, और जिसके कारण हम लोग विक्ट्री कर पाएँ 1965 में पाकिस्तान से विक्ट्री पा पाएँ। तो इंट्रोडक्शन हम देते हैं, अगर आंसर लिखते हैं जो मैं क्वेश्चन पहले मेंशन किया, तो पहले लिखेंगे स्लोगन जय जवान जय किसान कॉइंड किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसके बाद जो थेसिस देंगे उससे बताएंगे कि जो हम उस समय बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फूड से स्कारसिटी हम लोग फेस कर रहे थे। उसके बाद मिलिट्री पावर से रिलेटेड हम लोग लिखेंगे। फिर हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ ये जय जवान जय किसान के बारे में, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो पहले हम लोग वो लिखेंगे, जैसे कि 1960 में हम लोग सफ़र कर रहे थे मेजर सेटबैक, ठीक है, अंडर सेवियर ड्रॉट आया हुआ था भारत में, अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के दोनों वार से ही हम लोग परेशान थे। उसके बाद जो रिपरकशन हुआ था, थ्रेटनिंग टू सर्वाइवल ऑफ इंडिया एज अ नेशन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में हम यही लिखेंगे कि वन मेजर आउटकम आया है कि इंडियन डिपेंडेंसी जो अदर हम लोग डिपेंड करते थे दूसरे देशों में फूड के लिए सप्लाई के लिए, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग अपनाएं जो कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा अपनाया गया, वो स्लोगन दिया गया उसके अनुसार। और फिर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए फूड सिक्योरिटी में। और फिर जो इंडो चाइना वार हुआ उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम फेस किया डिफेंस सेक्टर में, जिसके कारण हमें हार झेलनी भी पड़ी थी। और फिर इसलिए फिर हम लोग डिफेंस सेक्टर में ध्यान दिए, तो फिर हम लोग मजबूत होके 1965 में पाकिस्तान को हमारे सेना ने खदेड़ डाला। तो
कंक्लूजन डालेंगे कि एजिस ऑफ एवोल्यूशन डुअल थ्रेट था हम लोग के बीच में, फिर भी। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हुआ, तो उस समय हम लोग दो उसी समय हम लोग प्रॉब्लम जब आता है दोस्तों, तो उसी समय हम लोग सॉल्यूशन की ओर ढूंढते हैं। तो उस समय हम लोग सॉल्यूशन ढूंढे, और अभी हमारा डिफेंस सेक्टर वर्ल्ड के थर्ड में आता है, और अभी हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं। वीट हो गया, राइस हो गया, तो नंबर 1 नंबर 2 में एक्सपोर्टर में है। तो हम लोग प्रॉब्लम आया तभी हम लोग सॉल्यूशन की ओर भागे, और अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भी। तो ये जो जय जवान जय किसान जो नारा दिया गया था, वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जैसा कि शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टरशिप का पोस्ट हासिल किया नेहरू के डेथ के बाद, तो इंडिया अटैक्ड बाय पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक कर दिया। और सेम टाइम जो स्कारसिटी हुआ फूड ग्रेन्स का, फिर उसी समय शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो कमेमोरेट किए हैं 48 मार्टियर डे, ठीक है, जो इसी साल मनाया गया था उनका। और ये प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री है, एक ग्रेट इंडियन थे। उन्होंने एक इनडेबल इम्प्रेशन लोगों के बीच में दिखाया। जो लाल बहादुर से उन्होंने पब्लिक लाइफ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। वो एक साधारण व्यक्ति थे। श्री जो लाल बहादुर लुक्ड अपॉन बाय इंडियंस, सभी को अपने भाई बहन के जैसा वो देखते थे, ठीक है। वो शेयर करते थे अपने आइडियल्स, होप्स और एस्पिरेशन। और ये जो अचीवमेंट were looked upon not as the isolated achievement of individual but of our society collectively। तो खुद का अचीवमेंट अचीव करने में नहीं रहते थे, वो चाहते थे कि एक कामयाबी में खुशी नहीं है तो सबको सब कामयाब होना चाहिए। तो वो ये नारा लेके चलते थे। तो उनके लीडरशिप के दौरान इंडिया बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, जैसे पाकिस्तान इन्वेजन 1965 में, ठीक है। फिर वो मैटर ऑफ प्राइड था इंडियन आर्मी का, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने रेवरेट किया टुडे थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री अंडरलाइंग दिस इज द इनर मोस्ट सेंटिमेंट्स जय हिंदुस्तान, ठीक है। उनके ही द्वारा बोला गया था जय हिंदुस्तान। और 1965 में उन्होंने वो लड़ाई किया कि कोई भी घुस ना पाए। पाकिस्तान उन समय इन्वेजन कर रहा था, हमारे बाउंड्री के अंदर घूम रहा था। तो अब पोखरण टेस्ट के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान को आगे बढ़ाते हुए जय विज्ञान भी ऐड कर दिया उस स्लोगन में। और जो एक्सेप्टेंस है सुनील भारती मित्तल, जो कि डिलीवर किए थे तीन मूर्ति भवन 15 दिसंबर 2009 में, वो रिसीव किए 10th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये बोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय विज्ञान ऐड किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं।